हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैन ब्लॉग एकेडमी। आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो स्टॉक और रुपये में जो गिरावट हो रही है उससे जो क्रूड ऑयल है उसमें वो उबाल क्यों आ रहा है, ये हो क्यों रहा है और इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे इंडियन इकोनॉमी में, जो इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ रही है और इन्वेस्टर को ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए, मैं इसमें आपको सजेशन भी बताऊंगा। यदि इन्वेस्टर या कोई जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना मनी से ट्रेड करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है। स्टॉक मार्केट आपका जो रेगुलेट करने का काम करता है वो सेबी करता है। और मैं बताऊं आपको, एक होता है BSE सेंसेक्स और सेकंड होता है निफ्टी, ठीक है ना, दो टाइप से काम करता है। तो स्टॉक मार्केट में जो गिरावट हो रही है वो 2.74% के आसपास है। और यदि रुपये में गिरावट की बात की जाए, यदि मंडे की बात की जाए तो 77.01 था, जो कि आज जो ट्यूसडे यदि 9 तारीख की बात की जाए तो आज आपका जो डॉलर की कीमत है आपका 76.48 के आसपास है। आप देख सकते हो डेली आपके रुपये घट रहा है। क्यों घट रहा है ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। ऑयल प्राइस में 14 ईयर में मैक्सिमम आपका स्लम हुआ है। सबसे ज्यादा $138 में आपकी ट्रेडिंग हो रही है, जबकि 128 पे आपको दिया जा रहा है। जो OID के कहना है कि जो आपकी ट्रेडिंग हो रही है वो आपकी 138 पे हो रही है, 138 पे हो रही है। जबकि क्रूड ऑयल का जो प्राइस चल रहा है वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चल रहा है 128 बैरल के आसपास चल रहा है, डॉलर बैरल के आसपास। यदि हम बात की जाए कि स्टॉक का गिरावट कैसे हुआ और इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, तो BSE सेंसेक्स अभी क्रैश हो रखा है कितने 1791 पॉइंट 3.29, जो एक स्टेज पर उद्धरण था, ठीक है ना। अभी जो लोअर पॉइंट पे चल रहा है 1451 पॉइंट के साथ चल रहा है 52,883.38। यदि निफ्टी की बात की जाए तो ये 416 पॉइंट पे डाउन हुआ था, ठीक है ना, 24 तारीख जो आपकी 15,829.25 चल रहा है। इतनी गिरावट पे आ गया है। ये आपकी मैं बताऊं, ये 10:55 की कल मंडे की बात है। इतना इसमें सस्टेन देखा गया है इसकी सेलिंग बोर्ड में, ठीक है ना। यदि स्मॉल कैप की बात की जाए, स्मॉल कैप इंडेक्स में जो ट्रेडिंग में गिरावट हुई 2.48% के आसपास, जबकि मिड कैप इंडेक्स में जो ट्रेडिंग का जो डाउनफॉल हुआ वो 2.54% के लोअर स्पेस पर। अब आप पूछेंगे कि इतनी लोअर हो रही है तो इसका क्या फर्क पड़ता है। मैं बताता हूँ, इस जो रियलिटी एस्टेट है, बैंक है, फाइनेंस है, ऑटो जो कैपिटल है, जितने भी शेयर हैं उसके डाउन हो रखा है 4.7% के आसपास। अब स्टॉक डाउन होने का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक डाउन होने से क्या फर्क पड़ता है। देख लिए कैसे डाउन होता है आपका ऑयल स्टॉक, देख लिए स्टॉक फॉल कैसे हो रहा है। देखो ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। यदि मंडे की बात की जाए तो 8.50% के आसपास ये घबराया हुआ है बाइंग, जो फ्यूचर मार्केट में जो पैसा लगा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस जो खरीद फ्यूचर मार्केट में तो कुछ वीक के कारण US में आज देख लो रशिया के ऊपर, रूस के ऊपर, उसके ऑयल के जो ऑयल लेता था वो रशिया से, उसके इंपोर्ट के ऊपर उसने क्या लगा दिया, बैन लगा दिया है। आज ही की बात है, सुबह सुबह न्यूज आई है 9 तारीख की बात, ठीक है ना, आज ही। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इस खतरे से क्या फर्क पड़ेगा, जो हमारे हाई डोमेस्टिक जो प्राइस है उसके नेतृत्व करने के लिए ये इसमें जो एशियन ट्रेडर्स है वो बोले हैं कि इससे इंपोर्ट जो इंकरेज होगा एनर्जी सेक्टर में उसे धक्का लगेगा। और हम क्या करेंगे, जो इंपोर्ट हम ज्यादा करेंगे तो उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है ना। महंगाई बढ़ने के कारण आपको बता दूं जो सेंसेक्स अभी तक फॉल हो चुका है 7.66%।
ये जो रशिया का इन्वर्जन हुआ है ना यूक्रेन में, वो उस 24 तारीख से, तो 7.66 के आसपास आपका सेंसेक्स डाउन हो गया है। देख लीजिए मार्केट कितना डाउन हो रहा है। यदि ट्रेडिंग भी 138 बैरल पे हो रही है, जबकि 128 बैरल चल रहा है। और इंडिया के लिए तो ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि जो हमारे खर्चे हैं, जो इन्फ्लेशन है, वो हम इंपोर्ट, यदि ऑयल की बात की जाए, अभी तो इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन के 11-12 तारीख बाद आप मेरी बात लिख लीजिए अभी, तो ये 80% का जो इंपोर्ट है, हम ऑयल लेते हैं बाहर से, तो इससे क्या होगा, जो हमारी इंपोर्ट इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा और हमको रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे और डॉलर की वैल्यू जो है वो बढ़ते जा रही है। तो इससे जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। अब मैं बताऊंगा कि रुपए गिरता कैसे है, ठीक है ना। रुपए बहुत तरीके से गिरता है, मैं पर तरीके आपको बता रहा हूँ। आपके जो इस समय ऑयल की जो ट्रेडिंग हो रही है वो रिकॉर्ड हाई पे है, ठीक है ना, रिकॉर्ड लो इन अर्ली ट्रेड। यदि आप उसमें करते हैं तो आप अर्ली ईयर पे कर रहे हैं। यदि आपकी बात की जाए, यदि ग्लोबल क्रूड ऑयल की बात की जाए, तो उसके प्राइस में आपको हाई देखने को मिल रहा है। इससे जो थ्रेटन है, उससे जो पुश आपकी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है। यदि बात की जाए कि कंट्री का ट्रेड की बात की जाए तो बहुत बड़ा है, जबकि करंट जो अकाउंट डेफिसिट है ना ऑयल में, जो हम इतना पैसा वो करते हैं, देखो आप कैसे समझोगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ठीक है ना। करंट अकाउंट डेफिसिट समझाने के लिए घाटा, यदि आपने 10 रुपए का 10 रुपए आपकी कमाई है, यदि आपने 15 रुपए आपने खर्च किए, ठीक है ना, 10 रुपए आपकी कमाई है, 15 रुपए आपने खर्च किए फॉर एग्जांपल, तो आपको 5 रुपए का डेफिसिट खर्चा होगा। वैसे हम क्या कर रहे हैं, जो हम पहले $100 बैरल के हिसाब से ऑयल को खरीद रहे थे ना, तो हम उसको देने के लिए हमको 120 के आसपास डॉलर देने पड़ेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको कि मतलब हमारा जो कमाई है उससे ज्यादा हमें खर्चे हैं हमारे, तो डेफिसिट में आता है, ठीक है ना। इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। जबकि हमारे जो रुपये की वैल्यू है, अभी आज की बात की जाए तो 76.48 के आसपास है ट्यूसडे की बात, जबकि जो कल था वो 77.01 था। और जिससे जो ऑयल प्राइस है, ये कैसे इंडिया के इंपोर्ट को बिल को बढ़ा रहा है, और ये जो इन्फ्लेशन है, ये हमारे इंपोर्ट जो हम करते हैं, जो हम बाहर के देशों से ऑयल मंगाते हैं, उससे हमारे जो महंगाई है उस पर भी फर्क पड़ेगा। जो हमारी रुपये है वो गिर रही है, जिससे जो हम वस्तु जो हम खरीदते थे उसके प्राइस बढ़ रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड इन्वेस्टर डू, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए कि वो इस समय का यूज सही से कर सके। इस समय बहुत क्रिटिकल है और इस समय को यूज करने के लिए इन्वेस्टर को भी बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और इन्वेस्टर कैसे ध्यान रख सकता है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि निवेशकों को निवेश करना चाहिए यदि उनके पास, यदि आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है आपकी, तभी आप इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड निवेशकों को निवेश को तोड़ने के बिना किसी एसआईपी, आपको एसआईपी पर ध्यान देना चाहिए, जिससे दूसरी तरफ एक सुधार निवेशकों को आकर्षक स्तरों पर अच्छे गुणवत्ता वाले जितने भी आपको स्टॉक मिल रहे हैं, अच्छे गुणवत्ता वाले उस स्टॉकों पर आप खर्चा करिए, ठीक है ना, उस स्टॉक को खरीदिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि निवेश की प्रतियोगिता बनाने के लिए आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा, जिससे कि जो स्टॉक का वेट करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं आपने स्टॉक पे लगाया और आपका पैसा सही टाइम पे आपको मिला नहीं, ठीक है ना। तो आपको बता दूं कि जो शेयर और समूह में सीमित होना चाहिए। अच्छी महंगाई आपके लिए दृष्टि आपको देखनी चाहिए कि अच्छी कमाई का हम कैसे उपयोग करें। अब निवेशकों को आपको क्या करना है, आपको वेट एंड वॉच देखना है कि स्टॉक में कौन सा बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, कौन सा स्टॉक आपका अभी अच्छा कर सकता है, ये आपको खुद देखना है, ठीक है ना। यूक्रेन, यदि आपका यूक्रेन और आपको ये जो संकट बढ़ रहा है, आगे की संभावना पर भी ध्यान देना है, ठीक है ना, क्योंकि तेल की कीमतें उच्च स्तर पर रहने की उम्मीद है, ठीक है। और रूस में जो वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन जो एक्सप्रेस ब्रो का असर भी आपको पड़ रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि यूएस की जो फेडरल रिजर्व बैंक है ना, जो आप
अमेरिका में, यदि आप अमेरिका या कहीं के भी जो इन्वेस्टर हैं वो यदि वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अमेरिका है उसने अपने फेडरल रिजर्व बैंक में ब्याज दरों में वृद्धि कर दी है। देख सकते हो आप, जितने भी डेवलप्ड कंट्री होते हैं वो उनके यदि हम इंडिया में या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी ब्याज दर मतलब 0.20%। जो जापान यदि हम इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इतने कम ब्याज दर, उनकी ब्याज दर बहुत कम होता है। यदि आप इंडिया कहीं पैसा वो कर रहा है, ब्याज दर देखो आप कितने परसेंट रहता है, 4%, 5%, 7% ऐसा रहता है। जबकि जो डेवलप कंट्री है वो दूसरे कंट्री को पे इन्वेस्ट करने के लिए 0.3, जितना आप डेवलप्ड कंट्री बनोगे उतनी आपकी ब्याज दरें कम होगी। जबकि जो अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व बैंक है, कैसे आपने देखा हो कोरोना के टाइम पे इतना इन्वेस्टमेंट कैसे आया इंडिया के अंदर, यही रीजन था कि जो ब्याज दरें थी ना अमेरिका के अंदर वो बहुत कम थी। डेवलप कंट्री जैसे जापान हुआ, अमेरिका हुआ, इनकी जो डेवलप कंट्री की जो ब्याज दरें होती है बैंक की वो बहुत कम होती है। जबकि फेडरल रिजर्व बैंक की जो वो है उसने ब्याज दरों में वृद्धि कर दिया है, मतलब वो ज्यादा पैसा अब नहीं कर पाएंगे और कंट्रियों में। इससे क्या होगा, इससे महंगाई बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट आपका कम होगा क्योंकि इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसका ये असर पड़ेगा। तो यदि आपको ये वीडियो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ये वीडियो का एंड है और मैंने आपको इसमें सब समझा दिया है कि स्टॉक और जो ऑयल है उसकी जो गिरावट हो रही है उससे महंगाई पे क्या असर पड़ेगा और रुपये क्यों गिर रहा है, रुपये गिरने के क्या कारण है। इन्वेस्टरों के लिए भी इंपॉर्टेंट बताया है कि इन्वेस्टर को इस समय क्या करना चाहिए, ब्याज दरों का क्या ध्यान रखना चाहिए और कौन से स्टॉक में अपना पैसा लगाना चाहिए। तो डिटेल एंड के साथ मैंने आपको बता दिया है। यदि आप चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलता है। तो इसी के साथ